धीरे धीरे मन बुद्धि को सभी तरफ से समेटकर मस्तक के बीच में आ जाते हैं। अपने आप को देखते हैं। मैं एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। मैं एक प्योर एनर्जी हूँ। सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। अपने सुंदर चमकीले स्वरूप को बार बार भ्रुकुटी के बीच में, मस्तक के बीच में चमकता हुआ देखें, अनुभव करें और बार बार अपने आप को बताएं कि मैं ये हूँ। मैं चमकीली ज्योति आत्मा हूँ। और शरीर को भी मन की आंखों से देखते हुए कहें, ये मेरा वस्त्र है, ये मेरा कपड़ा है, जिसको पहनकर मैं इस सृष्टि नाटक मंच पर खेड खेड रही हूँ, पार्ट प्ले कर रही हूँ। और जिसको भी देखें तीसरे नेत्र से देखें, ये भी आत्मा है, मस्तक के बीच में चमकता सितारा है। और ये बस केवल इसने वस्त्र पहना हुआ है। तो बार बार राजयोग के पहले लेसन को अभ्यास करते जाएं। पहले अपने से शुरू करें, अंतर्मुखी हो जाएं। मैं चमकती हुई ज्योति हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और धीरे धीरे चलें ऊपर अपने घर। देखें मन की आंखों से सितारा मैं अलग हो जाता हूँ इस देह से। उड़ चलता हूँ ऊपर, पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, बहुत दूर। मेरा घर, परम धाम, निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड। और यहाँ पर चारों ओर मन की आंखों से देखें, लाल प्रकाश है और प्रकाश ही प्रकाश है। ये प्रकाश की दुनिया है, ये आत्माओं की दुनिया है। और इस घर में देखें मिले अपने परम पिता परमात्मा से, परम ज्योति से, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा। अपने बाबा के बिल्कुल समीप आकर बैठे हैं। पूरे दिन में कोई भी बात आई हो, कोई भी बोझ आया हो, दिल की हर छोटी बड़ी बात अपने बाबा को सुनाएं और सुनाकर हल्के हो जाएं। जैसे शरीर के माँ बाप को सारी बातें सुनाकर लाइट हो जाते, ये हम आत्माओं का पिता है। अब इससे ऐसा नाता जोड़ना है कि कोई भी बात हो, मन ही मन में अपने बाबा को सुना दें। और सुना कर के इतने अचल अडोल रहें, इतना निश्चय हो कि मैंने बात बाबा को दे दी है, अब वो जाने उसका काम जाने। जब माँ बाप सिर पर है तो बच्चों को किस बात की परवाह। तो देखें मैं आत्मा बिल्कुल लाइट हो गई हूँ, महसूस करें। और रिफ्रेश होकर, रिचार्ज होकर वापस मुड़ चले नीचे अपने घर, नीचे जो हमारा कर्म क्षेत्र है। और खुद को देखेंगे लाइट के शरीर में। और हम फरिश्ते हैं, ग्लोब के ऊपर हैं। और नीचे इस बेहद की सृष्टि को देखें। ये एक बहुत बड़ी स्टेज है और इस पर खेलते हुए पार्ट प्ले करने वाली आत्माओं को देखें। और आत्माई मस्तक में चमकते सितारे देखें और शरीरों को देखें, ये उनके कास्ट्यूम है। तो जब सबको आत्माएं देखें तो पावरफुल संकल्प क्रिएट करें। सभी मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। भले कोई किसी भी देश का है, धर्म का है, जाति का है, मेल है, फीमेल है, अमीर है, गरीब है, बूढ़ा है, जवान है, लेकिन सभी आत्माएं हैं। शरीरों को ना देख आत्माओं को देखें और उनको पावरफुल संकल्प दें। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। ये सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। और अब देखें हमारे जो एक एक थॉट एनर्जी है पूरे यूनिवर्स को पहुंच रहा है।
जो हम जिस आत्मा के लिए थॉट क्रिएट करते हैं, हमारे शब्दों से पहले वो उसके पास पहुंच जाता है। अच्छा अच्छा देते जाएंगे, अच्छा अच्छा आता जाएगा। ये इस यूनिवर्स का लॉ है। यहाँ पर कुछ भी किसी के साथ अनफेयर नहीं है। तो चारों ओर ये पावरफुल एनर्जी फैलाते वापस अपने घर में लौट आएं। और ये देखें, सारा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया है। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया है। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता हुआ सितारा आत्मा देखें और पावरफुल संकल्प क्रिएट करें। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। वापस अपने मस्तक के बीच में लौट आएं। शरीर रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहनती हूँ। बरकुटी मेरी कुटिया है, अकाल तख्त है, मेरा राज सिंहासन है। मैं राजा बनकर बैठ जाती, एक एक कर्मेंद्री का चार्ज लेती। हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में, बॉडी में, बॉडी के एक एक सेल में भर गए हैं। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का शुक्रिया करें जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला कोई देहधारी नहीं है, स्वयं वो सर्वशक्तिवान निराकार पिता परमात्मा है। और देखें, मैं आत्मा इस राजयोग से अपने आप को पहचान गई हूँ। मैं बिल्कुल अपने आप को इस देह से सेपरेट समझती हूँ, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। तो जो मुझ आत्मा के संस्कार हैं, जो पिता परमात्मा के संस्कार हैं, वो हैं। मैं आत्मा हूँ तो मुझ आत्मा का सब धर्म, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, ज्ञान शक्तियाँ हैं। शरीर का कोई भी भले धर्म हो, लेकिन मैं आत्मा का जो सब धर्म है, मैं उसमें स्थित होती हूँ। और मैं आत्मा मालिक हूँ। कर्मेंद्रियाँ मेरे कर्मचारी हैं, मेरे मंत्री हैं। मैं मालिक बनकर चलाती हूँ। तो कह नहीं सकते, बोलना नहीं था बोल दिया, सोचना नहीं था सोच लिया, कि सुनना नहीं था सुन लिया, देखना नहीं था देख लिया। बार बार देखें मालिक कौन है। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ तो ये शरीर रूपी गाड़ी चलती है। मैं आत्मा रूपी ड्राइवर निकल जाता हूँ तो ये शरीर रूपी गाड़ी किसी काम की नहीं। ये प्रूफ है मैं आत्मा मालिक हूँ इस देह की। तो जब बार बार अपने आप को ऐसे समझाएंगे, रियलाइज कराएंगे, तो फिर हम समझ जाते हैं कि सोचने वाली तो मैं ही आत्मा थी। तो हम कैसे कंप्लेन करते कि मन मानता नहीं। तो बार बार अपने आप को ये याद दिलाना, अपनी रीप्रोग्रामिंग करनी, ये राजयोग है। हमें स्वयं का राजा बनाता, हमें खुद का राजा बनाता। तो ज्ञान और योग के पंखों से हम उड़ना सीख जाते। अब चलते हैं फिर से इस रूहानी यात्रा पर। देखें, देह से न्यारे होकर मैं आत्मा चलती ऊपर, इस पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारा घन क्रॉस करते हुए सामने देखें सेकंड फ्लोर फरिश्तों की दुनिया। देखें बाबा को सामने खड़े। हम बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं। बाबा को भी हर रोज़ हमारी इंतज़ार होती कि मेरे बच्चे इस समय हर रोज़ मुझे मिलने आते हैं। तो जहाँ पर कहते कि याद से याद मिलती है, हम इधर से आते, बाबा उधर से आते, बाबा उधर से हमें याद करते। तो बाबा की याद हमें खींचती है, हमारी याद बाबा को खींचती है। ये एनर्जी है। बाबा के पास जाते, बाबा गलवकड़ी में लेकर हमें बहुत प्यार देते। बाबा कहते, आओ मीठे लाडले बच्चे, मेरे नैनों के नूर सिर के ताज बच्चे, 5000 वर्ष के बिछड़े हुए अब आकर मिले हो। हम भी पूरी एकाग्रता के साथ एक रास होकर बाबा के पास बैठते हैं। देखे बाबा हमें बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। आत्मा परमात्मा का संगम हुआ है।
बाबा से था प्रकाशम में भरता जा रहा है। और महसूस करें बहुत जन्मों के जो पाप कर्मों का बोझ आत्मा पर था वो एक एक लेयर्स करके उतरता जा रहा है। और सामने जैसे छोटा सा फायर कुंड है, जगह है, उसमें एक एक लेयर्स बाबा उतारते जाते और जलाते जाते। और जैसे ही बाबा हमारे सिर से एक एक लेयर्स एक एक जन्म की उतारते जाते जलाते जाते, तो महसूस करें मैं लाइट होती जा रही हूँ। इतने जन्मों के बोझ, बंधन, विकार, बीमारी, बातें समाप्त हुई। मैं आत्मा पावन शुद्ध बेदाग हीरा हूँ। अब मुझ आत्मा जिससे बिलोंग करती वो मुझे मिल गया। भले शरीर में रहते, शरीर के संबंधों के साथ रहते, लेकिन सच को टेस्ट कर लिया कि मैं आत्मा हूँ और वो भी आत्माएं हैं। मैं अपनी यात्रा पर हूँ, वो अपनी यात्रा पर हैं। ना तो हम जब आए थे किसी के साथ आए थे, ना इकट्ठे जाएंगे। अपना अपना खेल खेल रहे हैं। यहाँ पर अपना खेल खेल कर वापस घर जाना है। और अब हमारा पिता आया है घर ले जाने, घर का रास्ता बताया है। तो अब हमें किसी बात की चिंता नहीं, भय नहीं। क्योंकि भय इसी बात का होता है कि कोई छूट ना जाए और कहाँ जाना है, वो हमारा फिक्स्ड हो गया है। मैं आत्मा परमात्मा की हूँ, जो मेरा है मेरे पास है। और मेरा घर इस पांच तत्वों की दुनिया से परे है, उस घर जाना है और अपने बाबा के साथ जाना है। तो किस बात की चिंता, किस बात का डर। अपने आप को अंदर ही अंदर बार बार जी कन्फर्म कराएं कि जब बाप आ गया है उसे चिंता है सबकी। हमने तो मैंपन मेरेपन में आकर मैं ये देह हूँ, और जो देह के साथ हमें जहाँ मिला वो मेरा है, उसके साथ हम कितना कमज़ोर हो गए। कितना मोह के वश हम चिंताओं में भय में जी रहे थे। परमात्मा ने तो आकर हमें कितने लाइट कर दिया। सारे बोझ बंधनों से व्यर्थ से मुक्त कर दिया। ये है जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति कोई ये नहीं है कि कहीं जीवन से बाहर निकल जाना है। बाबा कहते शरीर तो है ही खेल खेलने के लिए। जब खेल में आए हो, खेल तो खेलना है, लेकिन खेल में कहीं भी फंसना नहीं है। क्योंकि पता है यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, परिवर्तनशील है। तो अब हम कहते बाबा ऐसे खेल खेलने में मज़ा आता है, कहीं भी अटकते नहीं हैं, न्यारे और प्यारे हैं। बाबा के पास इमर्ज करते अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको भी पावरफुल संकल्प दें। तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। देखें, सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई। जैसे बाबा ने उनकी पूरी जिम्मेवारी ले ली, बाबा की छत्र छाया में आ गए। और बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद, ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास इमर्ज करते हैं अपने भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षाएं आई हो। बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए। संबंधों में हार्मनी, यूनिटी आ गई है। और सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को भूले, कितना घाटा खाया। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प में भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते हैं। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के लिए हमारे दिल में शुभ कामनाएं हैं, शुभ भावनाएं हैं, रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, दुआएं हैं। सबका भला हो, सब सुख पाएं। क्योंकि अब हमें समय की पहचान आ गई है कि समय कौन सा चल रहा है। 4 युगों के बाद जो एक छोटा सा संगम युग आता है,
जो हम भक्ति में कहते गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया। अब हमें छोटा सा ये चांस मिला है जिसमें हमने बुद्धि को और संग तोड़ एक संग जोड़ना है कि जो हमारा है, और उसके संग मन बुद्धि को लगा करके सभी के लिए शुभ कामनाएं शुभ भावनाएं रखनी है और हर बात में राजी रहना है, क्योंकि बाबा ने आकर सारे ड्रामा के राज समझा दिए हैं कि ये बना बनाया खेल है। हर एक्टर का अपना अपना पार्ट है। कोई एक्टर इस ड्रामा से निकल नहीं सकता, कोई ऐड हो नहीं सकता। एक्टर यहाँ ही पार्ट प्ले करते हैं, केवल कॉस्ट्यूम बदलता है। और अब जब ड्रामा पूरा होता है तो हमारा पिता हमें घर ले जाने आया है। मन बुद्धि को उसके साथ लगाकर अपने में सारे गुण ज्ञान शक्तियों का श्रृंगार करके हमने वापस अपने घर उसके साथ लौटना है, क्योंकि हम सभी चाहते हैं अंतमति सो गति हो। तो बाबा कहते रावण ने दुर्गति की, कि रावण कोई बाहर 10 शीश वाला नहीं, जो हमारे अंदर देव अभिमान के कारण विकार आ गए, 10 शीश लग गए। तो अब अंदर के रावण को जलाना है और बाबा के साथ मन बुद्धि को लगाकर अपने गुण ज्ञान शक्तियों को इमर्ज करके फिर हमने वापस लौटना है। बाबा कहते कि मेरे बच्चे जो इस समय ही मुझे पहचानते हैं, मुझे जानते हैं, मेरे जैसा बनते हैं, फिर वही सतयुगी दुनिया के मालिक बनते हैं। कि बाप तो एक समय आकर सबको एक जैसा ज्ञान देता है। बाबा कहते जितना जो ले सके अपनी बुद्धि रूपी झोली भर सके, अभी समय है और कोई समय नहीं मिलेगा। अभी अब हमारे पिता ने आकर के हमें ये इतना बड़ा चांस दिया है। हम कहते बाबा इस लंबी यात्रा में जो भी आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता बहन भाई मित्र संबंधी गुरु टीचर शिक्षक सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो जहाँ भी पार्ट प्ले कर रहे हों उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को जाए। बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें, इतनी बड़ी अथॉरिटी ने हमें लाखों करोड़ों आत्माओं में से चुना है। कुट्टों में कोई कोई में भी कोई उसे हम पसंद आए हैं। उसने इस कलयुग के घोर अंधकार से निकालकर अपनी मखमली गोद में बिठाया। ज्ञान रत्नों से वरदानों से शक्तियों से हमारी पालना कर रहा है। विशेष वरदानों से विशेष मदद से हमारी पालना कर रहा है। एक्स्ट्रा मदद दे रहा है, एक्स्ट्रा मार्क्स देकर आगे बढ़ा रहा है, हमें नॉलेजफुल बना रहा है। बाबा का दिल से शुक्रिया करते, बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बन बिंदु बाबा को याद करते, भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाते। जो हुआ बहुत अच्छा, जो हो रहा बहुत अच्छा, जो होगा अच्छे ते अच्छा। हम बदेही अशरीरी आत्म अभिमानी आत्माएं हैं। रोना रूसना रूठना प्रूफ, निर्बलता नाजुकता कोमलता प्रूफ आत्माएं हैं। इस स्मृति से सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं देते हुए सबका भला हो, सब सुख पाएं। सभी परमात्मा से मन बुद्धि को लगा करके सच्ची शांति सच्चे सुख को टेस्ट करें। सभी को दुआएं देते उड़ चले ऊपर अपने घर, फर्स्ट फ्लोर, निराकारी दुनिया, परम धाम, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक, शांति धाम, मूल वतन। कितना सुंदर कितना प्यारा हम आत्माओं का घर है। इस घर में सामने देखें परम ज्योति परम पिता परमात्मा को, ऑलमाइटी अथॉरिटी के कितना समीप आ गए हैं। सोचकर देखो जो मन ना चित था वो हमारा हो गया है। हम बार बार कहते बाबा पाना था सो पा लिया, जानना था सो जान लिया। परवाह थी तो पार रहने वाले पार ब्रह्म की, जब वो ही अपना हो गया तो और क्या बाकी रहा। बाबा से गुण ज्ञान शक्तियों से हमारा श्रृंगार हो रहा है। हम नॉलेजफुल बन गए हैं और बाबा के साथ मन बुद्धि को लगा कर के प्रकृति जीत बनकर रहते हैं कि मैं आत्मा मालिक हूँ। तो मालिक बन कर के
प्रकृति को चलाती हूँ, कभी भी पांच तत्वों की प्रकृति के अधीन नहीं होते हैं। सदा ज्ञान सागर, स्नेह के सागर में हम समाई हुई आत्माएं हैं कि कभी भी कोई आत्मा परमात्मा में लीन नहीं हो सकती, लेकिन उसके लव के, उसके स्नेह में लीन है। कि ऐसा ज्ञान का सागर पिता, हम उस ज्ञान मान सरोवर में डुबकी लगाकर सुंदर ज्ञान परियां बनते हैं, ज्ञान गंगाएं बनते हैं। ज्ञान सागर के साथ मन बुद्धि को लगा करके हम अच्छे तैराक बनते हैं कि माया के घुटके से बच गए हैं। बाबा सृष्टि का चैतन्य बीज, हम मास्टर बीज बनकर कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी स्नेह और शक्तियों का जल देते हैं। हमारा ग्लोब दुख, भय, चिंता, शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख, भय, चिंता, शांति के जन्म सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5,000 वर्ष से माँ बनकर हमें बहुत पालना दी है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते हैं। बहुत शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते हैं। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स में, जहाँ घरों में, कहीं भी कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण पीड़ित हैं, तन से, मन से, धन से, संबंधों से, नेचुरल कैलेमिटीज़ के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, वॉर के कारण, और जो भी एक्सीडेंट्स इंसिडेंट्स हुए हैं उनके कारण, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते हैं, हिम्मत की, शक्तियों की किरणें देते हैं कि सभी के हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाएं। सबके मन के, तन के रोग शोक, चिंताएं, पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए। सबका भला हो, सब सुख पाएं, तपते हृदय शांत हो जाएं, सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले। दिलों को राम देने वाला दिला राम पिता सबके दिलों में बस जाए। सभी आत्माओं को उनकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सद्गति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर चारों ओर भ्रमण करते हुए हर देश, शहर, गांव, गली मोहल्ले, घर घर में एक एक आत्मा को बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते और सभी आत्माओं को परमात्मा के आने का संदेश भी देते। हे प्रिय आत्माएं, मीठे बहनों भाइयों, उठो, जागो, जागो, ज्ञानता के अंधकार से अपने आप को जानो, अपने पिता परमात्मा को जानो। वो ज्ञान का सागर पिता आया है, एक्स्ट्रा मदद दे रहा है, एक्स्ट्रा मार्क्स दे रहा है, सबको निमंत्रण है, सभी आओ। देखते हैं हर आत्मा को हमारा संदेश पहुंच गया। चारों ओर परमात्मा शक्तियां फैलाते वापस लौटाते अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया। बड़ा बाप आया, बड़ा गिफ्ट लेकर आया, हथेली पर भेस्ट लेकर आया। ऐसी हमें सतयुगी दुनिया की सौगात लेकर आया। हमें नॉलेजफुल बनाने आया। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाते उनके मस्तक में भी भाग्य का सितारा चमक रहा है। जो पिता इतने सुख घनेरे देख कर के जाता, हमें घर का रास्ता बताता, सतयुगी दुनिया के मालिक बनाता, प्रकृति जीत बनाता, ऐसे पिता को बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते हैं। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारा पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं है, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते, बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपने देह अभिमान का, आलसपन, अलबेलेपन, मैंपन, मेरेपन का, विकारों का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते, बाबा घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे।
बाबा भी कहते, लाडले बच्चे जो बाप का सब कुछ आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। अपना प्राणापन, काकपन, अलबेलापन, आलसपन, मैंपन, मेरापन बाबा को देकर बाबा से ज्ञान खजानों से खुद को भर लेते, नॉलेजफुल बन जाते, प्रकृति जीत बन जाते, तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।